क्रियात्मक कार्य संबंधी बिंदु। आज हम मॉडल के बारे में बताएंगे। पुस्तक कला का क्रियात्मक कार्य करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, मॉडल बनाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, मॉडल के प्रत्येक भाग को नापकर उचित अनुपात में बनाना चाहिए। तीसरा है, मॉडल बनाते समय आपके हाथ, मेज या पटरा जिस पर रखकर मॉडल बनाया जाए साफ सुथरे होने चाहिए। चौथा है, मॉडल सदैव समतल मेज या पटरे पर रखकर बनाना चाहिए। पांचवा है, कार्य करते समय पुस्तक कला में प्रयोग होने वाले यंत्रों को सदैव अपने दाहिनी ओर रखना चाहिए ताकि उनको उठाने में सुविधा रहे। छठवां है, यंत्रों का प्रयोग करने के पश्चात उनको साफ करके रखना चाहिए। लोहे के यंत्रों पर ग्रीस लगा देनी चाहिए ताकि उन पर जंग न लग सके। सातवां है, पुस्तक कला के कार्य में सदैव मिल बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। यह पीले रंग का और वजन में हल्का होता है। पुस्तक कला के कार्य में दानेदार जिल्दी कपड़े का प्रयोग उत्तम रहता है। नौवां है, हाथ से बनी अबरी अधिक अच्छी रहती है क्योंकि यह सुंदर और कम मूल्य में मिलती है। 10वां है, दफ्ती को सदैव सुरक्षित पटरी तथा स्टील चाकू की सहायता से काटना चाहिए। इसके लिए कैंची का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। 11वां है, दफ्ती के कटे हुए किनारों को रेंगमाल से घिसकर साफ कर लेना चाहिए। 12वां है, कागज, दफ्ती या जिल्दी कपड़े को गोलाई में या टेढ़ा मेढ़ा काटने के लिए कैंची का प्रयोग करना चाहिए। 13वां है, चौकोर दफ्ती काटने के लिए कार्डबोर्ड कटर का प्रयोग करते हैं। 14वां है, दफ्ती को मोड़ने के लिए मोड़ने वाले स्थान पर हाफ कट अवश्य लगा देने चाहिए। 15वां है, चौकोर वस्तुओं के कोने ठीक नापने के लिए गुनिया का प्रयोग करना चाहिए। 16वां है, जिल्दी कपड़े को सदैव गोलाई में लपेटकर रखना चाहिए जिससे कलप खराब न हो। 17वां है, जिल्दी कपड़े तथा कागज को बहुत सावधानी पूर्वक तेज चाकू से काटना चाहिए। 18वां है, लेई को दफ्ती पर न लगाकर सदैव कागज या जिल्दी कपड़े पर ही लगाना चाहिए। 19वां है, कागज पर लेई सदैव बीच से किनारे की ओर लगाते हैं। लेई संपूर्ण कागज पर एक समान लगानी चाहिए। 20वां है, लेई को पतला करके चौड़े ब्रश अथवा हाथ से लगाना चाहिए। 21वां है, लेई लगे कागज के दोनों सिरे पकड़कर धीरे से उठाकर चिपकाने वाले स्थान पर किनारे से मिलाकर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें सिलवटें न पड़ें। 22वां है, दफ्ती में केवल एक और कागज चिपकाने से दफ्ती ऐंठ जाती है, इसलिए इसके दूसरी ओर भी उतनी ही मोटाई का कागज चिपका देना चाहिए। 23वां है, चिपके हुए कागज पर दूसरा कोई साफ कागज रखकर धीरे धीरे कपड़ा फेरने से कागज ठीक चिपक जाता है और उसकी सिलवटें निकल जाती है।
यदि मॉडल समतल आकृति का है तो उसको मढ़ने के पश्चात दाब मशीन में दबा लेना चाहिए। ऐसा करने से दफ्ती के ऐंठने की संभावना नहीं रहती। 25वां है, मॉडल पर कागज चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें चिपकन कम होती है और मॉडल सूखने पर चटक जाता है। 26वां है, मॉडल के जोड़े को जोड़ते समय यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें मोटे धागे से कसकर बांध देना चाहिए। 27वां है, पुस्तक कला में अधिकांशतः पट्टी वाला सरेश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें चिपक अधिक होती है और यह सस्ता भी पड़ता है। 28वां है, सरेश को पानी में पकाकर गर्म अवस्था में ही ब्रश द्वारा प्रयोग करना चाहिए। हाथ से चिपकाने से हाथ खराब हो जाते हैं। 29वां है, दफ्तियों को जोड़ने के लिए उन पर चमड़ा चढ़ाने के लिए सरेश का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। 30वां है, लेई या सरेश लगाते समय अपने पास कोई पुराना कपड़ा रख लेना चाहिए जिससे कि हाथ साफ करने में सुविधा रहे। 31वां है, मोटी पुस्तक को सीने से पहले सुई या कील द्वारा छेद करना आवश्यक है। ऐसा करने से सुई टूटने पर डर नहीं रहता है। 32वां है, मोटे धागे से की गई सिलाई सदैव मजबूत तथा टिकाऊ होती है। 33वां है, मॉडल को आकर्षक एवं मनमोहक बनाने के लिए किसी भी माध्यम से उसकी सजावट करना आवश्यक है।